मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। मैं अभी सऊदी अरब से आया हूँ हज करके। यकीन करें कि बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिफ्ट में जब जाते थे तो वो बांग्लादेशी लोग, बर्मा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने अमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। इंडियन बांग्लादेशी पूरे वहाँ पे होटलों में बांग्लादेशी जॉब कर रहे हैं, हरम शरीफ में इंडियन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सब क्यों जेलों में है? वही वाली बात के कितनी आगे आन रही हैं पाकिस्तानी हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन ये अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आप हमारे पाकिस्तानी के एक वैल्यू जो है ना वो आपको हुक्मरान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको कुछ पाकिस्तानियों का इंटरव्यू दिखाएंगे जो विदेशों के अंदर रहते हैं और क्या उनकी वहां पर इज्जत की जाती है। जब वो लोग जान पाते हैं कि ये पाकिस्तान से हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। वीडियो सना अमजद का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी तरह वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं। आइए वीडियो देखिए। जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते, पाकिस्तानी वो हैं। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह, आप जर्मनी से आई हैं, वहाँ स्कूल के अंदर एक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी, उसकी क्या वजूहात आपने नोट की हैं? वजूहात यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है अब उसे देखी जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी है हम लोग, अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी अवाम जर्मन पहुँच गई है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एडिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं, इज्जतदार इस्लामी की कंट्री से हम लोग। कभी पाकिस्तानियों को जो है बाहर के मुल्कों में पीटा जाता है, कभी वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए बैन लगा दिया जाता है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों पेश आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने अच्छे कॉज के लिए आपने इस इशू को उठाया। और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने अमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। एक अपना एक स्टेटस बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बोलें। अब हमारा पासपोर्ट आखिरी 5वें नंबर पे रह गया है। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अपनी इस्लाह की क्या है कि मैं अपने आप को पावरफुल करूं। अपने जब भी हम ग्रीन पासपोर्ट लेकर हमारी पाकिस्तान की आवाम जाती है तो हमारी एक अलग से लाइन बना दी जाती है कि ये पाकिस्तानी है, ये वर्थ है हमारे ग्रीन पासपोर्ट की। बेटा उसका वर्थ ये है कि मैं अभी भी वही क्वेश्चन है, मेरा आंसर है कि जब तक आप अपने यहाँ से देखें इसके अंदर कि हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं, हमें अलहदा क्यों में खड़ा किया गया है। मैं अभी सऊदी अरब से आया हूँ हज करके। यकीन करें कि बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिफ्ट में जब जाते थे तो वो बांग्लादेशी लोग, बर्मा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। फॉर गॉड सेक अपने मुल्क के लिए नहीं, अपने लिए कभी ना सोचें, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए कि काश हमारे इस मुल्क को हम आगे प्रमोशन के लिए लेके जाएं। एक कतरा पानी का नीचे नहीं गिरता। कहता है मैं क्या करूंगा, जब सारे कतरे गिरते हैं तो बारिश हो जाती है। आप इस इशू को और लोगों को हाईलाइट करें, एक की बजाय 10 के तब पैगाम पहुँच। मैं आपको एक बेटी हो, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मैं आपको एक गाली दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, तो क्या वो आपका इमेज वापस आ सकता है? जो पाकिस्तानियों की जो सी है, हमारे करोड़ों लोगों की जो इमेज खराब हुआ है, क्या वो उसका अजाला कर सकता है? कनाडा, यूके क्या उसका अजाला कर सकता है?
तो इसके लिए हम सब लोगों को चाहिए कि हमें मुतहद हों और इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, असेंबली में आवाज़ उठनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, सिर्फ इस वक्त यूके की बात नहीं है, हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम यूए की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिए जा रहे, भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका कहना है, सऊदी अरेबिया का कहना है, ईरान इराक का कहना है, यूए का कहना है कि हमारी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी हैं, खुदारा हमें इन्हें पाकिस्तान ले जाए, हमारे मुल्क से निकालें। इसमें बेटा ये है, एक ही इसका आंसर है लास्ट, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, तुम्हारा निशान तक ना रहेगा जहाँ की दास्तानों में। और अगर मैंने आपको बोला है कि मैं अपने आप को ठीक करूं, पूरे पाकिस्तान को मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइबिलिटीज, अगर मैं सऊदी अरब में गया हूं, मैं अगर विजिट वीज़े पे गया हूं तो वहाँ पे भीख मांगनी ना शुरू कर दूं। अगर मैं विजिट वीज़े पे गया हूं तो मैं वहाँ पे जाके स्किप ना हो जाऊं, वहाँ पे जाके नेगेटिव। अपने आप को हम यहाँ से ठीक करें, अपने आप को एक फ़र्द वाहिद अपने आप को ठीक करें, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाए। इंडियन बांग्लादेशी पूरे वहाँ पे होटलों में बांग्लादेशी जॉब कर रहे हैं, हरम शरीफ में इंडियन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सब क्यों जेलों में है? वही वाली बात के कीती अगे आन रही हैं पाकिस्तानी। अकेली माँ सिर्फ रो रही है और चला रही है, उसके रोने से चलाने से कुछ भी हासिल नहीं होना था। अगर वहाँ पे 5, 10, 20 लोग जाके उनको पूछते तो मेरा ख्याल है ये केस उसी वक्त जो है ना सॉल्व हो सकता था और उसी वक्त जो है ना इस पे एक्शन लिया जा सकता था, जबकि इसको बाद में आप इस स्टोरी को कुछ भी जो है ना रंग दे सकते हैं। लेकिन सर हमने देखा है किस तरह वाकयात हमेशा पाकिस्तानियों को लेकर ही क्यों सामने आते हैं। बहुत सारे इंडियन, अफगानी, बांग्लादेशी भी बाहर के मुल्कों में जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा इस तरह की खबरों में क्यों पाए जाते हैं, इंडियन क्यों नहीं? मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये इसकी मेन वजह वो हैं। क्योंकि देखें, अगर तो हमारे हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन ये अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आप हमारे पाकिस्तानी को एक वैल्यू जो है ना वो आपको हुक्मरान बनाता है। अगर आपको एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही, फिर आप किसी ना किसी तरीके उस कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिल रही, फिर वहाँ जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, इलीगल तरीके से ये लोग जाते हैं, फिर वहाँ जाके निचले तबके के ये लोग नौकरियाँ करते हैं, अगर नौकरियाँ नहीं मिलती तो भीख मांगना शुरू हो जाता है। देखें कि कितने बेकारी जो हैं, हमने फैसलाबाद एयरपोर्ट से पकड़े, कितने बेकारी हैं जो सऊदीया, ईरान, इराक, कतर की जेलों के अंदर कैद हैं। बिल्कुल इस तरह ही है वही ना कि अपनी इज्जत खुद बनाना नहीं चाह रहे होते। और यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई रिश्तेदार आना बुलाए तो उसको नहीं मैंने नहीं बुलाया, मैं जाना ही नहीं। दोस्तों, जब पाकिस्तान के लोग सबसे पहले जाते हैं किसी कंट्री के अंदर तो वो ये मानकर जाते हैं कि इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया था और हम वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर जाकर इस्लाम फैलाना है और जो काफिर लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं इनको वहाँ से हटाना। ये मानसिकता लेकर अधिकतर पाकिस्तानी जाते हैं। वहाँ पर जब रिलीजन को लेकर बात होती है तो सामने वाला बंदा कहता है कि सब रिलीजन एक है, समान है। तो जो मुस्लिम व्यक्ति होता है जो पाकिस्तान का, वो कह देता है कि भैया ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही रिलीजन सच्चा है, वो है मुसलमान और वो है इस्लाम। अब इसी चीज को लेकर वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसके बाद में जब पाकिस्तानी लोग हैं, अगर वहां पर जो लोग रहते हैं, फ्रॉड करना, 2 नंबरी करना, लड़कियों को छेड़ना, जैसा कि लड़की पहले वाली बता रही थी किस तरीके से जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं विदेशों के अंदर, वहां पर जाकर लड़कियों को हरेस करते हैं, बाकायदा ग्रूमिंग गैंग बनाकर लड़कियों का शिकार किया जाता है। जो 10 से 12-13 साल की लड़कियां होती हैं उनको फंसाया जाता है, उसके बाद में उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है। तो ये सब कुछ जब पाकिस्तान के लोग करेंगे तो भैया बिल्कुल इमेज नहीं बनने वाली है। इसके अलावा जब पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका कहना है कि हम अपने देश के अंदर तालिबानियों को ट्रेनिंग देते हैं, मुजाहिदीन मतलब आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया तो इनसे डरेगी ही ना, इनको तो किनारे करेगी ही। भाई पासपोर्ट आपका इसलिए सबसे नीचे है क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं और ये बातें ना हर एक पाकिस्तानी मानता है। खासकर जब यूरोप के अंदर जाते हैं तो वहां पर छोटे छोटे कपड़े पहने हुई लड़कियां देखते हैं और इनके यहाँ पर क्या होता है कि बुर्का पहने हुई लड़कियां दिखाई पड़ती हैं, तो ये अपना आपा खो देते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। भारत के जब लोग जाते हैं तो भैया वो जाते हैं काम करने के लिए, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, उसके बाद भारत वापस चले जाते हैं या फिर वहीं पर रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, दूसरों के मैटर में निपटते, फ्रॉड नहीं करते हैं। इसी वजह से भारत की इमेज बनी हुई है, पाकिस्तानियों की नहीं बनी हुई। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।